प्रेस्टीज क्या है? मैंने गाड़ी खरीद ली है, लेकिन उस गाड़ी को चलाना मुझे नहीं आता। मुझे नहीं पता कि गियर क्या है, उसका क्लच क्या है, उसका ब्रेक क्या है, उसमें कितना फ्यूल लगता है, माइलेज क्या है, 1 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक जाने के लिए कितना पेट्रोल कितना रिक्वायर्ड होगा, है ना, ये मुझे नहीं पता। और मैं बस खरीद लिया और मैं बड़ा खुश हूं कि अब तो मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं, आपको सारी चीजें उस वाहन के बारे में पता होनी चाहिए। अगर मुझे नहीं पता तो शायद मैं अपनी मंजिल तक उस माध्यम से नहीं पहुंच सकता। इसी तरह से आप वेस्टीज में जुड़ तो चुके हैं। वेस्टीज भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, बिल्कुल है, बेशक है। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के नंबर 1 हो जाने से आपका रत्ती भर भी फायदा होने वाला नहीं है तब तक जब तक कि आप इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को सही ढंग से समझ के अप्लाई नहीं कर लेते। सो आज हम बेसिक से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे ये बिजनेस आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, जीरो के बैलेंस से आपके अकाउंट में लाखों रुपए तक पहुंचा सकता है, कैसे। अब शुरुआत करते हैं। वेस्टीज भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है। डायरेक्ट सेलिंग को नेटवर्क मार्केटिंग भी बोला जाता है और MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोला जाता है। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के आसपास एक गोला बना करके क्यों लिखा हुआ है? ये तीनों अलग अलग परिभाषाएं हैं। जैसे किसी व्यक्ति को, किसी लड़की को कॉलेज में प्रतीक्षा नाम से बुलाया जाता है, तो हो सकता है उसको घर में चिंकी नाम से बुलाया जाता हो, तो दोस्त चिढ़ाने के लिए उसको कोई और नाम दे सकते हैं, लेकिन है वो एक ही पर्सन। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग कह लो या नेटवर्क मार्केटिंग कह लो या MLM कह लो, है एक ही चीज, उसकी परिभाषाएं अलग अलग है। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? कोई चीज मैंने बनाई और मैं डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा हूँ, बीच की प्रोसेस हटा दी, बीच के लोग हटा दिए, तो दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। दूसरा MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, मैंने बेचा, मुझे कमीशन आ गया, लेकिन उसने आगे किसी को सेल किया, मल्टीपल लेवल तक मुझे अगर कमीशन में कोई इनकम आ रही है, तो दैट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या? मैंने किसी को ज्वाइन कराया, उसने 5-6 लोगों को ज्वाइन कराया, फिर उसने 5-6 लोगों को ज्वाइन कराया और नीचे तक मुझे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पैसा, ऊपर से नीचे तक जो सर्कल है, जो नेटवर्क है, उससे मुझे इनकम आ रही है, दैट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। वेस्टीज के नंबर 1 हो जाने से हमें बेनिफिट कब होगा? जब हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे, राइट। डायरेक्ट सेलिंग, इनडायरेक्ट सेलिंग के इसके ऊपर मैं ज्यादा वक्त आपसे नहीं लूंगा। ये आप ऑलरेडी प्रेजेंटेशन के अंदर जब आपने ज्वाइन किया होगा तब आपने इसको देखा होगा कि इनडायरेक्ट सेलिंग में कोई कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर वो प्रोडक्ट बनाती है, लक्स बनाती है, डव बनाती है, डिटॉल बनाती है, वो कैसे बेचती है कस्टमर को? पहले CNF एजेंट्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट, उसका प्राइस फिक्स करना, उसका एडवर्टीजमेंट, उसकी मार्केटिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, शहर के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट कराया जाता है, तब वो प्रोडक्ट हमारे हाथों तक पहुंचता है। तो हमारे खरीदे गए प्रोडक्ट से ऊपर तक इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। ट्रेडिशनल मार्केट में इसे इनडायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी बनाती है प्रोडक्ट और उसका विज्ञापन नहीं कराती और वो सीधा पहुंचाती है कस्टमर तक, और कस्टमर को ही मौका मिलता है कि ये विज्ञापन करके, लोगों को माउथ पब्लिसिटी करके, बिजनेस शुरू करके इनकम जनरेट करना शुरू कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है कंपनी का। दैट इज डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग। अब आगे बढ़ते हैं अगली चीज पे कि हम वेस्टीज का हिस्सा तो बन गए, लेकिन वेस्टीज में दम है भी कि नहीं? वैसे ही तो नंबर 1 नहीं है कि बस बोल दिया किसी ने, अपलाइन ने बोल दिया या किसी ने प्लान दिया और ऐसे ही बता दी थी बात और नंबर 1 हो गई। नहीं, ये पूरा हिस्ट्री है आपके सामने। 2004 में कंपनी की शुरुआत हुई थी, 2004 में, फिर 2008 में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट वेस्टीज ने लॉन्च किए, फिर 2010 के अंदर वेस्टीज ने पहली बार क्या किया था? प्रोडक्टिविटी क्वालिटी मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट जनरेट किया। फिर 2011, 12, 13, 14 लगातार ग्रोथ करती रही कंपनी। दुनिया की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग की लिस्ट में पहले 93 नंबर पे आए, फिर 68 पे आए, फिर घटते 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 टॉप 30th इन द वर्ल्ड। लॉकडाउन टाइम में भी वेस्टीज ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है और ऐसा करने वाली भारत से इकलौती कंपनी है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जब हम आईफोन खरीदते हैं हमें गर्व होता है ना, मैं ऐसे दिखा के बात करते हैं, और भाई कैसा है, और वीडियो भाई बस बढ़िया, राइट, वी डू दैट। क्यों? क्योंकि दैट इज द ब्रांड, नंबर 1 ब्रांड। इसको, अरे आईफोन चला रहा हूँ, राइट, आप पल्सर खरीद लेते हैं तो आपको लगता है यार पल्सर खरीदी, हायाबुसा खरीद, BMW खरीद ली, राइट। तो इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भारत के अंदर 3000 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही है, जिसमें से रजिस्टर 447-48 है। उनमें नंबर 1 पे कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो भारत सरकार के टाई अप के साथ काम करती है, कई सारी चीजों में पार्टिसिपेट करती है, जिसके प्रोडक्ट इंडियन आर्मी कंज्यूम करती है, उस कंपनी का नाम है वेस्टीज। सो आप जब कभी निकलो वेस्टीज के बारे में बताने के लिए, किसी को प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो आपका जो सीना है ना, गर्व से चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि यू आर बिलोंगिंग टू द नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ द कंट्री। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते या नॉलेज नहीं लेते और सीधा पहुंच जाते और
डल कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हो, वहां पे वो बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब वेस्टीज का जो सारा का सारा बिजनेस है वो चलता है पीवी के ऊपर। पीवी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट वैल्यू। एवरीबडी, जो भी आपने प्रेजेंटेशन देखी है तब उसने बोला पीवी, अपलाइन पीवी, डाउनलाइन पीवी, कंपनी पीवी है क्या ये पीवी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट वैल्यू। पॉइंट्स जैसे रिलायंस में पॉइंट मिलते हैं, रिलायंस फ्रेंड्स में पॉइंट्स मिलते हैं, आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे अलग अलग जगहों पे क्रेडिट कार्ड्स में पॉइंट मिलते हैं, वैसे ही वेस्टीज में पॉइंट्स मिलते हैं। ऊपर के पिक्चर को आप देखो और समझो। ऊपर के पिक्चर में एक है कस्टमर और दूसरा है दुकानदार। कस्टमर जाता है दुकानदार के पास और खरीदता है प्रोडक्ट। खरीदने का मतलब है पैसे देगा प्रोडक्ट मिलेगा, पैसे देगा प्रोडक्ट मिलेगा, इतना ही रिश्ता है हमारा दुकानदार के साथ। बट वेस्टीज की दुकान और हम है कस्टमर। हम कस्टमर्स ने वेस्टीज को पैसे दिए, वेस्टीज ने हमें सामान दे दिया, हमने पैसे दिए सामान दे दिया। लेकिन इस प्रक्रिया के बीच में एक है एप्लीकेशन, वेस्टीज का एप्लीकेशन। तो ये जो खरीदी हम कर रहे हैं उस खरीदी पे हमें पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉइंट वैल्यू या पीवी। एवरेज एक पॉइंट की वैल्यू 30 से 32 रुपए होती है, अलग अलग प्रोडक्ट पे वेरी करती है, बट एवरेज 30-32 रुपए का एक पॉइंट होता है। जैसे 300 रुपए की परचेज करी तो लगभग 10 पीवी आपको मिल जाएंगे, 3000 रुपए की परचेज आपने करी तो 100 पॉइंट मिल जाएंगे। इस तरह से आपके पॉइंट्स जनरेट होते हैं और इस पॉइंट के बदले आपके लेवल अप बढ़ते जाते हैं। 5%, 8%, 10%, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, डायरेक्टर, आपको ऐसे अलग अलग लेवल्स यहाँ पे मिलते जाते हैं। एकदम आप नए हैं, बिल्कुल आज ही आपने ज्वाइन किया है, इसलिए मैं आपको इसलिए डीप में समझाया। जो लोग पुराने हैं वो जानते होंगे इस चीज को। अब आगे बढ़ते अगली चीज पे कि हम नंबर 1 कैसे है, भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टीज कैसे है। मैं अगर चुनना चाहता हूं कि भारत में इतनी कंपनीज है, कोई बहुत अच्छी फर्म है, कोई प्रोडक्ट अच्छे बना रहा है, किसी की इनकम ज्यादा है तो कुछ ज्यादा है, मैं अच्छी कंपनी को चूज कैसे करूं, मैं नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हिस्सा कैसे बनूं। हमारे एक अपलाइन, हमारे मेंटोर है एम्बेसडर विवेक सक्सेना सर, वो बोलते हैं कि जब आप कपड़े खरीदने जाते हो तो बड़ा चुनाव करते हो, फोन खरीदने जाते हो बड़ा चुनाव करते हो, खाना खाने जाते हो तो होटलों ढाबों का चुनाव करते हो, लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करना होता है तो कंपनी का चुनाव नहीं करते, जो मिली उसके अंदर ज्वाइन कर लेते हैं। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले मेरी एक गेस्ट थी, प्रोस्पेक्ट थी, इंस्टाग्राम से मेरी बात हुई उनसे, हाउसवाइफ है, जॉब भी करती है, तो मैंने समझाया बताया और प्रेजेंटेशन उन्होंने मुझसे सुनी, डायरेक्ट सेलिंग मुझसे समझा, नेटवर्क मार्केटिंग मुझसे समझा। और 4 महीने पहले एक कोई सी कंपनी खुली है जिसमें 4 या 5 प्रोडक्ट है, उसमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और मैंने पूछा क्यों, सर वो मुझे लगा इजी है, ये है वो है। और मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान इसको देख लेना, अब क्या ही हो सकता है जीवन में। What is this all about? हम नहीं चूज करते। कंपनीज को चेक करने के पैरामीटर से 5, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्राइस, पीपल, प्लान, राइट, ये 5 पैरामीटर्स। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 महीने या 1 साल के बाद शिकायत करते हैं, मैंने ज्वाइन कर लिया, सर कुछ हो नहीं पा रहा, लोग मुझसे जुड़ नहीं रहे हैं, मेरी टीम पनप नहीं रही है, मेरी टीम ग्रो नहीं कर रही है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं कर तो रहा हूँ लेकिन बदले में मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मुझे लगता है कि मैं गलत कंपनी में ज्वाइन कर गया हूँ, मुझे लगता है प्रोडक्ट महंगे हैं, सब मुझे मेरे भैया ने मना कर दिया, मेरी मम्मी ने डिमोटिवेट कर दिया, मेरे पापा ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। व्हाई, क्यों? इसका रीजन है आपको 5P नहीं पता। अगर आपके पापा, मुझे नहीं पता, इसको बाय द वे भी मत लेना, मैं आपके फादर के बारे में गलत सलत, लाइक फॉर एन एग्जांपल मैं बोलूं कि आपके पापा कल मुझे दारू पी करके किसी लड़की को छेड़ते हुए दिखे, तो क्या मान लोगे कि अरे नवीन सर आप बोल रहे हो तो ऐसा ही हुआ होगा? नहीं, यू वोंट बिलीव, क्योंकि वो आपके पापा है। मुझसे बेहतर आप जानते हो कि वो ऐसा नहीं कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरह से जब आपको अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स, अपने प्लान के बारे में जब जानकारी होगी तो आप गर्व से घूमोगे। आपसे जो टकराएगा, जो मिलेगा वो आपका बन जाएगा, आपकी कंपनी का बन जाएगा, आपकी टीम में आ जाएगा, ना कि आप डिमोटिवेट होके आ जाओगे। ये 5P क्या है? पहला है प्रोफाइल, दूसरा है प्रोडक्ट्स, तीसरा है प्राइस, चौथा है प्लान और 5वां है पीपल। इन 5P पे इंडिविजुअल एक ट्रेनिंग मेरी YouTube पे डली हुई है, मैं इस पर ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, या आपका होमवर्क कह लो या अपनी अपलाइन से बात करके आप नोट्स प्रिपेयर कर लेना, जैसा भी आपको लगे। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर डीप में 1 घंटे 30 मिनट का एक अलग से ट्रेनिंग है जो कि YouTube पे ऑलरेडी डला है, लिंक ग्रुप में आपके पास आ जाएगी, आप उसको यहाँ से देख लीजिएगा। चलते हैं प्रोफाइल के ऊपर, शॉर्ट में बता रहा हूँ जल्दी से। वेस्टीज की शुरुआत हुई थी 2004 में, 18 साल पहले। यहाँ पे ऐसे कई लोग होंगे, आपके कई प्रोस्पेक्ट्स मिलते होंगे जिनकी एज नहीं है 18 साल, है ना। 18 साल के बाद भारत में मान्यता मिल जाती है कि ये बालिग है या मैच्योर हो गया है, राइट। तो वेस्टीज को 18 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए, और इन 18 सालों में कई सारे बेंचमार्क वेस्टीज ने सेट किए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वेस्टीज को शुरू किन्होंने किया? वेस्टीज को शुरू किया गौतम बाली सर, कन्वर्सर, दीपक सूद सर ने। मुझे
एक कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो कॉलेज की बिल्डिंग बहुत सुंदर है, पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है, पेड़ पौधे भी लगे हुए, दिखने में बहुत सुंदर है, बढ़िया कांच वाच लगे हुए, लेकिन उस कंपनी का, उस कॉलेज का जो डीन है, उस कॉलेज का जो प्रोफेसर है, उस कॉलेज के जो एमडी है, वो व्यवहार में अच्छे नहीं है। उनकी सोच सिर्फ लोगों से, बच्चों से पैसा कमाना है। तो क्या मेरे को उस कॉलेज में ज्वाइन करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है? एक ऐसा कॉलेज जो लोग वीडियो ऑन करके बैठे हुए मुंडी ला दो, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ओके, तो आप बोल रहे हो कि नहीं करना चाहिए। इसी तरह से बहुत कंपनी है भारत में, आप भी खोल सकते हो, मैं भी खोल सकता हूँ, कोई वो थोड़ी ना, कोई भी खोल सकते हैं, लेकिन कंपनी चला कौन रहा है? कंपनी किसके हाथ में? सारथी कौन है? तो सारथी है मिस्टर गौतम बाली सर, कन्वर्सर दीपक सूद सर। दीपक सूद सर संभालते हैं मार्केटिंग, पूरा प्रोडक्ट मार्केटिंग। कन्वर्सर संभालते हैं जो पूरा एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, सारा का सारा। गौतम बाली सर एमडी है और ये संभालते हैं पूरा का पूरा जो एमडी का काम होता है वो सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा जनरल सेल्स मैनेजर है, कंपनी में 400-500 एम्प्लॉइज है जो आपके और मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी ने रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, वेस्टीज के प्रोफाइल के बारे में और जानते हैं। तो वेस्टीज का मिशन है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो कोई टारगेट होता है, कोई गोल होता है, कोई लक्ष्य होता है, कोई मिशन होता है, राइट। जैसे इस ट्रेनिंग को करने का मेरा मिशन है कि लोग एजुकेट हो, लोगों को बेसिक्स पता हो, कंपनी में कॉन्फिडेंस आए, वो इस बिजनेस को शुरू किए तो लॉन्ग टर्म में वो ग्रो करे। ये मेरा मिशन है आज की इस ट्रेनिंग का। वैसे ही वेस्टीज का मिशन है कि भारत के लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है। ये लक्ष्य है कंपनी के एमडीज का, कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका। टारगेट क्या है? कंपनी का टारगेट है भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग। ये था कभी, अब भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, अब दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनना है वेस्टीज को, जिसमें दुनिया की टॉप 30 कंपनीज में वेस्टीज ऑलरेडी आ चुकी है। भारत में वेस्टीज के 50 से ज्यादा ब्रांच ऑफिसेस है, 18 से ज्यादा ब्रांड, 400 के आसपास प्रोडक्ट्स वेस्टीज में। 2-2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस बिजनेस के अंदर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, इनरोल हो चुके हैं। भारत के अलावा 8-9 कंट्रीज में वेस्टीज कंपनी काम कर रही है। 5000 से ज्यादा छोटे बड़े स्टोर्स आपके नियर बाय एरियाज में, आपके आसपास में, गांव में, शहर में आपको मिल जाएंगे। वेस्टीज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महीने के 1 लाख रुपए से ऊपर कमाने वाले 5-6 हजार 7 हजार से ज्यादा लोग हैं। अब चैलेंजेस में जब सब अच्छा हो रहा होता है, जिससे पर्सनली ले लो, जो मेरी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, पैसा भी बराबर आ रहा है, इज्जत भी आ रही है, प्यार भी आ रहा है, मान सम्मान भी आ रहा है, सब आ रहा है, तो मेरा खुश होना जाहिर सी बात है, मैं खुश रहूंगा, कॉन्फिडेंट रहूंगा। अब मेरी जिंदगी में पैसे नहीं है, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, घर वाले मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तब मैं खुश हूं कि नहीं हूं? दैट इज द रियल कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। इसी तरह से इन 18 सालों में चैलेंजेस भी आए होंगे, अप्स भी हुए होंगे, डाउन्स भी हुए होंगे, कोई प्रोडक्ट को लेकर के, कंपनी पॉलिसी को लेकर बहुत सारी चीजें घटित होती है, लेकिन फिर भी कंपनी की ग्रोथ 79% कम्युलेटिव है। हर साल 79% के हिसाब से ग्रोथ करी कंपनी ने। तो आज आप जुड़े हो, आपने क्या खरीदा? 10, 20, 30, 40 पीवी का सामान, 1000, 2000 का सामान खरीदा। आपके खरीद लेने या नहीं खरीद लेने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी समुद्र है, आपके बिना, मेरे बिना भी कंपनी ग्रो करती जा रही है। तो हमें गर्व होना चाहिए इस बात पे कि हम भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। दुनिया की टॉप 30 कंपनी का अवार्ड 2017, 18, 19, 20, 21, 22 और अभी 23 आ रहा है ना, मार्च में 23 में भी फिर मिल जाएगा। भारत की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने चमत्कार किया। कई सारे अवार्ड्स, रिकॉग्निशन है, इसके सारे सर्टिफिकेट आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे, आपके अपलाइन से मिल जाएंगे। नियत होनी चाहिए कि हाँ, मेरी कंपनी के बारे में मैं जानूं, मेरी कंपनी के बारे में मैं पढ़ूं, मेरी कंपनी के बारे में मैं सीखूं। वेबसाइट पे डाला हुआ है, पीडीएफ डले हैं, अपलाइंस डालता रहता है ग्रुप में। हमें डाउनलोड नहीं करना, हमें वेबसाइट नहीं खोलनी, हमें एप्लीकेशन नहीं खोलनी। सडनली कोई गेस्ट मिल गया, अरे इसको तो एयर प्यूरिफायर बता रहा है, एयर प्यूरिफायर कैसे बताओ? वेरी गुड मॉर्निंग सर, वो पीडीएफ होगा तो भेज दीजिए सर, वो डेमो का होगा तो भेज दीजिए। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? ये शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं, वो ऐसे ही करते हैं और 1 महीने, 2 महीने, हार्डली 3 महीने या बहुत हुआ तो 6 महीने तक उनकी लाइफ होती है इस बिजनेस में। अगर आज आपने ज्वाइन किया है, अब भी जस्ट ज्वाइन करके इस ट्रेनिंग में बैठे, तो मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मैक्सिमम 6 महीने टिकते हैं वो लोग जो सीखना ही नहीं चाहते, अपनी कंपनी के बारे में कॉन्फिडेंट होना ही नहीं चाहते। जिस तराजू में ज्यादा बल होगा वो तराजू नीचे चला जाएगा, सच है। वजन किधर है आपका, उधर आप नीचे चले जाएंगे, जाहिर सी बात है। नेगेटिव साइड में वजन ज्यादा है तो हम नेगेटिव, पॉजिटिव साइड में वजन ज्यादा है तो पॉजिटिव। दैट इज अ सिंपल फंडा। आईएसओ सर्टिफिकेट्स है, हलाल सर्टिफिकेट है, जीएमपी सर्टिफिकेट है और भी कई सारे सर्टिफिकेट है। अभी पिछले महीने हम लोग एक साइंटिस्ट से मिले, उनकी कंपनी है, साइंटिस्ट है, उनकी कंपनी है और वो कंपनी करती क्या है कि ये जो सप्लीमेंट्स बनते हैं उनकी मानव शरीर पे
क्या प्रभाव पड़ रहा है उसकी चेकिंग करती है उनकी कंपनी। भारत के कई हिस्सों में कई बड़ी बड़ी टेक कंपनीज, कई बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल अलग अलग कंपनीज के साथ उनका टाई अप है, वो बिजनेस करते हैं। उन्होंने वेस्टी में जब हमने उनको बताया ये भी है, विटामिन डी का तुम स्प्रे ला चुके हो, ये तो कहीं नहीं है दुनिया में। हाँ सर आ चुका है। एयर प्यूरिफायर भी तुम्हारे पास, शार्प का है, 119 साल पुरानी कंपनी। अच्छा मैक ड्राइव ये क्या होता है, गाड़ी का माइलेज। अच्छा ये भी है तुम्हारे पास, वाटर प्यूरिफायर ये भी है तुम्हारे पास। अच्छा एग्रीकल्चर भी। And he told you are working with the greatest company I have ever seen. The wordings of किसका, साइंटिस्ट का। और हम किससे प्रभावित हो रहे हैं? अरे भैया कुछ नहीं होता, हमने भी करके देखा है, व्यक्ति में गुटके का प्रोडक्ट आएगा तब बताइए तुम हमें, है? We listen to those kind of people जो गली के नुक्कड़ पे खड़े होके बता देते हैं कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा। Who are they? कौन है वो जो आपका भविष्य चुनते हैं? आपका भविष्य आपको खुद चुनना चाहिए, लेकिन वो कब चुन पाओगे? जब पीछे का बैकग्राउंड आप मजबूत करेंगे। आगे